चैनल मैथमेटिक्स। आज हम पिछले वीडियो का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने sin 60, cos 60, tan 60 या फिर sin 30, cos 30, tan 30 इनकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने डिस्कस की थी। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज कहाँ से आई है, आज हम वही फाइंड आउट करने वाले थे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक यूनिट सर्कल की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी और sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot, sec और cosec इनके फॉर्मूलाज में यूनिट सर्कल की टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट सर्कल मतलब क्या। तो यूनिट सर्कल होता है कि जिसका रेडियस होता है 1 यूनिट्स, तो इसे कहते हैं यूनिट सर्कल। अब हम इस सर्कल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देंगे, जिसका सेंटर होगा 0 0 कोऑर्डिनेट पे। तो यहाँ पे अगर हम सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर कर ले और उसको हम कनेक्ट कर दे सेंटर से, बाद में अगर हम यहाँ पे P पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे आपको OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। और यहाँ हमने P के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए हैं x, y। यहाँ पे x है x एक्सिस पर का फुट जो कि है x, 0 और y है y एक्सिस पर का उसका कोऑर्डिनेट जो कि है 0, y। तो अब हम इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करके और इस ट्रायंगल OMP को यूज करके sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, बाद में sec, cosec और cot इनके फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में OP है रेडियस ऑफ अ सर्कल, वो हो गया R। बाद में है OM जो कि है x, यहाँ पे आप देख सकते हैं OM की लेंथ होगी x और PM की लेंथ होगी y, क्योंकि वो y एक्सिस से रिलेट करता है। बाद में अब हम इन साइड्स की अगर वैल्यूज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा के फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाता है sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि होगा y अपॉन r। उसी तरह cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि होगा x अपॉन r। उसी तरह tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड जो कि होगा y अपॉन x। और इन तीनों की वैल्यूज हमने रेसिप्रोकल लेकर फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि है cot थीटा x अपॉन y, sec थीटा r अपॉन x, cosec r अपॉन y। यहाँ पे आप देख सकते हैं cot थीटा रेसिप्रोकल है tan थीटा का, sec थीटा रेसिप्रोकल है cos थीटा का और cosec थीटा रेसिप्रोकल है sin थीटा का। तो अब हम इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्रीज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको एक यूनिट सर्कल कंसीडर करना होगा, जहां पे P पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं OP अगर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एंगल हो गया 0 डिग्री। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 हो जाता है। तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट हो गया x, 0। और एक बात आप देख सकते हैं, ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 होगा और O to P डिस्टेंस x होगा। तो OP अगर x है तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू r हो गया और r की वैल्यू 1 है तो x की भी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज लिख ली है, r इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। अब हम इन वैल्यूज को पिछले जो फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं उनके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं sin 0 डिग्री इज इक्वल्स टू y अपॉन r, y की वैल्यू है 0, r की वैल्यू है 1, तो 0 अपॉन 1 होता है 0। उसी तरह cos 0 है x अपॉन r, x की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 1 होता है 1। उसी तरह tan 0 की वैल्यू होगी y अपॉन x, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 1, तो 0 अपॉन 1 होता है 0। cot की वैल्यू है x अपॉन y, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बन जाएगा 1 अपॉन 0 और हम कभी भी 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। उसी तरह sec 0 की वैल्यू है r अपॉन x, तो r की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1। और लास्ट है cos 0 जो कि है r अपॉन y, तो r की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0। जिस तरह cot थीटा 1 अपॉन 0 हो गया इंफिनिटी, उसी तरह cosec 0 बन जाएगा इंफिनिटी।
या फिर हम इसे लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। तो ये हो गई हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 0 डिग्री एंगल पे वैल्यूज। तो चलिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यूनिट सर्कल कंसीडर करना होगा जहां पे ओपी लाइन ऐसी होगी कि वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, और हम पी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं तो वो हमें मिल जाएगा एम पॉइंट, और अगर हम इसे कनेक्ट करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं तो ये हमें मिल जाता है 30, 60, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में पीएम ये 30 डिग्री के अपोजिट साइड है। तो हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता है जो कि होती है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो बन जाएगा पीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ओपी। और आप अगर यहाँ पे ओपी जो कि हमारा रेडियस है 1 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 into 1, तो ये हो गया 1/2। और अब आप देखेंगे पीएम ये हमारा y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 1/2। अब अगर हम y की वैल्यू जो कि है 1/2 उसे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो है x² + y² = 1, और यहां से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें मिलती है √3/2। अब हम इन वैल्यूज को यूज करके sin 30, cos 30 और आगे की वैल्यूज निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं आगे की वैल्यूज किस तरह निकाल सकते हैं। अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है 1/2 और r की वैल्यू है 1, तो sin 30 हो गया 1/2। आगे x की वैल्यू है √3/2, r की वैल्यू है 1, वो बन जाएगा √3/2। बाद में tan 30 जो कि होगा y/x, तो y है 1/2, x है √3/2। अगर हम 2 को कैंसिल कर दे तो ये बन जाएगा 1/√3। बाद में है cot 30 जो कि होता है x/y, x की वैल्यू है √3/2, y की वैल्यू है 1/2, 2 कैंसिल तो ये बन गया √3। बाद में है sec 30, तो r की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है √3/2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 2 है वो डिवाइड के डिवाइड में है तो वो ऊपर आके बन जाता है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2/√3। तो अब देखते हैं कोसेक 30 जो कि है r/y, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे r की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 भी डिवाइड के डिवाइड में है तो वो ऊपर आके न्यूमरेटर में जाएगा मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज 30 डिग्री एंगल के लिए निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 45 डिग्री एंगल। यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल बना लिया है जिसका रेडियस होगा 1 यूनिट। इस सर्कल में ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और पी से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल मिलता है OMP, और इस ट्रायंगल के एंगल होंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। और जब भी दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के सेम होते हैं तो उन एंगल्स के अपोजिट साइड भी सेम होते हैं। इसका मतलब हो गया OM = PM, यानी कि x = y। अगर हम x = y डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है x² + y² = 1, तो हमें x y वैल्यू मिल जाएगी 1/√2। यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस 1/√2, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव साइन की ही वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा पी पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों होते हैं पॉजिटिव। तो चलिए अब हम इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके sin, cos, tan और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री भी निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर हम sin 45 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी 1/√2 डिवाइड बाय 1, तो फाइनल आंसर आ जाता है 1/√2। नेक्स्ट है cos 45, वो भी है 1/√2 डिवाइड बाय 1, तो ये भी बन जाएगा 1/√2। आगे tan 45 जो कि होगा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये बन जाएगा 1। नेक्स्ट है cot 45, ये भी बनेगा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो ये भी आएगा 1। उसके बाद है sec, r की वैल्यू है 1, x की वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पे √2 डिवाइड के डिवाइड में है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √2। उसी तरह cosec 45 में भी r की वैल्यू 1,
y की वैल्यू 1/√2, तो √2 डिवाइड का डिवाइड में है वो ऊपर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसकी भी वैल्यू बन जाएगी √2। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री की भी वैल्यूज सारी निकाल ली है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 60 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 60 डिग्री निकालने के लिए सेम कंसेप्ट है, यूनिट सर्कल कंसीडर कर लीजिए, r इज इक्वल टू 1 होगा और p पॉइंट ऐसा होगा कि OP लाइन एंगल बनाएगी x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का। अगर हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमें पॉइंट मिल जाता है M, और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो 60 90 तो तीसरा एंगल बन जाता है 30 डिग्री। तो जिस तरह हमने 30 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड को हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज लिया था, उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम वो कंसीडर करें तो 30 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड है OM। अगर हम OM को हाफ ऑफ OP कर देंगे तो OM की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और OM रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को, तो x की वैल्यू हो गई 1/2। और हम अगर इस x की वैल्यू को डिस्टेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसा कि हमने 30 डिग्री एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया था, तब हमें y मिल जाएगा √3/2। तो अब अगर हम इन वैल्यूज को फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये स्टैंडर्ड वैल्यूज मिल जाती है। तो यहाँ पे sin 60 बन जाता है √3/2, cos 60 बन जाता है 1/2, tan 60 होता है √3, cot 60 1/√3, sec 60 2 और cosec 60 2/√3। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है 30 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए, इसीलिए मैंने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट नहीं की है। तो चलिए अब हम आखिरी एंगल जो कि है 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक यूनिट सर्कल बना लिया है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। बाद में OP लाइन ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के साथ यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और वो ओवरलैप करती है y एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब अगर हम कंसीडर करेंगे p y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। और आप एक और बात देख सकते हैं कि OP और P का y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, मतलब कि OP की लेंथ है r और y कोऑर्डिनेट है y, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा r जो कि होगा 1। अब हम अगर ये वैल्यूज इन फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 90 डिग्री बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, तो sin 90 हो गया 1, x की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, तो cos 90 हो गया 0। बाद में y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो 1/0 tan 90 हो गया इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। आखिर में cot 90, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर हो गया 0। बाद में है sec 90 जो कि है r की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो 1/0 हो जाता है इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। और आखिरी में cosec 90, यहाँ पे r की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो cosec 90 हो जाता है 1। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 90 डिग्रीज भी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है हाउ टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक एंगल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टेबल याद रखने में दिक्कत होती है, उसी के लिए मैं आज एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये टेबल कभी भी और कहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले सारे एंगल्स लिख लीजिए 0 to 90 तक। बाद में हर एक एंगल के नीचे 0 से लेकर 4 तक नंबर्स लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा 0 1 2 3 4। इसके बाद हर एक नंबर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 0/4 बन जाएगा 0, 1/4 एज इट इज रह जाएगा, 2/4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 1/2। बाद में 3/4 एज इट इज और 4/4 बन जाता है 1। अब हम इन सारी टर्म्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1।
अगर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब आप ये देख सकते हैं साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। तो इस टेक्निक से हम साइन का पूरा टेबल बना सकते हैं। और एक बार अगर हमें साइन की वैल्यूज मिल गई तो हम साइन की वैल्यूज यूज करके साइन से लेकर कोसेक तक का पूरा टेबल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। तो अब सबसे पहले ये जो साइन की वैल्यूज है साइन के सामने लिख लीजिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इन वैल्यूज को अगर हम उल्टा लिखेंगे यानी कि 1 से लेकर 0 तक तो वो वैल्यूज हो जाती है cos की। यहाँ पे बन जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। बाद में अगर 0 मतलब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमें मिलेगा tan, मतलब 0/1 हो गया 0, 1/2 अपॉन √3/2 तो डिवाइड का 2 कैंसिल आ जाता है 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 बन जाता है 1, √3/2 डिवाइड बाय 1/2 2 कैंसिल तो ये बन जाता है √3 और 1/0 को हम नहीं फाइंड आउट कर सकते इसीलिए हम इसे लिखते हैं इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। बाद में कॉट के लिए भी वही टेक्निक यूज करेंगे कि tan की जो वैल्यूज है उन्हें हम पीछे से आगे तक उल्टा लिख देंगे। तो ये बन जाएगा इंफिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर बाद में 0। बाद में आता है सेक। तो सेक के लिए cos के वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब 1/1 तो ये बन जाएगा 1। इसका रेसिप्रोकल मतलब 2 ऊपर और √3 नीचे, 2/√3। बाद में यहाँ पे √2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0। इसका मतलब होगा इंफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड। और आखिर में आता है कोसेक। तो कोसेक के लिए आप सेक की वैल्यूज को पीछे से लेकर आगे तक उल्टा लिख दीजिए। तो मतलब इंफिनिटी से शुरुआत करेंगे और 1 तक लिख देंगे। तो ये बन जाएगा इंफिनिटी 2 √2, 2/√3 और लास्ट में है 1। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा टेबल बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।